मॉर्निंग आशीष। ट्रम्प साहब ने कल जो किया वो शायद इंसानी समझ के तो बाहर है। जो ट्रम्प लंबर वंबर पे जो टैरिफ लगाए हैं उन्होंने पहले ही घोषणा तो उन्होंने पहले ये पहले अपन की बात हो चुकी थी इस पे। 1 अक्टूबर से लागू होने थे, अब वो 14 अक्टूबर से लागू होंगे। और दूसरा प्रावधान ये है कि जो पहले से ही 50% की घोषणा की थी उसके बजाय उन्होंने ये कहा है कि पहले 25 लगाएंगे 14 अक्टूबर से, और अगर 1 जनवरी तक अगर देशों ने डील नहीं की तो उसके बाद जाकर के वो टैरिफ बढ़ के 50% हो जाएगा। ये तो फर्नीचर और ये किचन कैबिनेट वगैरह की बात थी। और कुछ जो सामान है अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर उस पे टैरिफ जो है 25% होगा, और अगर 1 जनवरी तक डील नहीं हुई तो जाकर के फिर 30% हो जाएगा। लेकिन जो पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि फिल्मों पे टैरिफ लगा दूंगा, फिल्मों पे टैरिफ उन्होंने कल फिर से उन्होंने इस बात की धमकी दी कि 100% टैरिफ लगाएंगे उन फिल्मों पर। धमकी दी है कि लगा दिया है? नहीं, धमकी दी है, लगाया। अब तक उन्होंने वो ऑर्डर अब तक उन्होंने साइन नहीं किया है कि यूएस के बाहर जो फिल्में बनेंगी उस पर 100% का टैरिफ लगेगा विदेशी फिल्मों पर। अब वो कैसे लागू होगा, किस पर लागू होगा और कौन सी फिल्मों पर लागू होगा, वो अब तक उन्होंने नहीं कहा। मोर डिटेल्स टू फॉलो, ये उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा था। वो जो अब हॉलीवुड वहां पे पिक्चरें नहीं बनाओगे और बाहर से स्क्रीन करने आएंगी उन पे लगा दूंगा, ऐसा कहा है। कयास लगाना बेकार है। जो यूएस के बाहर जो फिल्में बन रही है अब वो टैरिफ लगेंगे। अब वो हॉलीवुड की फिल्में हैं या बाहर की दूसरे देशों की फिल्में हैं जो यूएस में नहीं बनती उन पर भी लगा दे, अब तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें तो स्पेक्यूलेशन ही है। दूसरा जो बड़ा खतरा था वो शटडाउन वाला था। शटडाउन वाला खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कल बातचीत हुई लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। आज तो डेडलाइन है, फिर आज डेडलाइन है। और अगर बिल पास नहीं हुआ, बिल कल इंट्रोड्यूस होगा, ऐसे अभी फ्लैशेस चल रहे थे कि बिल सेनेट में कल इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर सेनेट में बिल पास नहीं हुआ तो सहमति तो बनी नहीं, उस बात सहमति बनी नहीं है, क्योंकि अभी भी रिपब्लिकन्स को 60 वोट चाहिए सेनेट में ये बिल पास करने के लिए। रिपब्लिकन्स के पास 53 वोट है, तो 7 डेमोक्रेट्स के वोट उन्हें अभी 7 वोट्स चाहिए ये इस बिल को पास करने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक शटडाउन होगा 2018 के बाद। ये पहला जो है सारी, अगर आज नहीं हुआ तो कल से 1 तारीख से सरकारी सेवाएं सारी जो है वो ठप हो जाएंगी। सरकारी कामकाज जो ठप हो जाएगा, यानी कि जो सारा डेटा आने वाला है कल से, जो जॉब्स ओपनिंग, जॉब्स डेटा है, जॉबलेस क्लेम्स है वगैरह वगैरह, वो सारा डेटा डिले हो जाएगा। टैरिफ कौन लगाएगा? टैरिफ वाला कामकाज चलता रहेगा। अरे ये कॉमर्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि शटडाउन हो या ना हो, टैरिफ वाली जो जांचें चल रही है वो सारी जांच जो है वो चलती रहेगी। ये कल इस जो है सफाई कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पहले से दे रखी है। तो इस वजह से बाजार थोड़ा सा कॉशियस है। अभी भी फेड जो है पूरी तरह से बटा हुआ है। कल भी फेड के जो सेंट लुइस फेड के अध्यक्ष है अल्बर्टो मुसालिम, उन्होंने भी ये कहा कि पॉलिसी मेकर्स को सावधानी बरतनी चाहिए ब्याज दरों में कटौती से। बेथ हैमक ने भी, क्लीवलैंड फेड की जो अध्यक्षा है, उन्होंने भी कहा कि अभी भी वो महंगाई को लेकर के थोड़े से आउटलुक पर चिंतित है। लेकिन न्यूयॉर्क फेड के जो अध्यक्ष है जॉन विलियम्स, उन्होंने ये कह दिया कि महंगाई की रिस्क जो है वो अभी कम हुई है, लेकिन लेबर मार्केट की रिस्क अभी भी बनी हुई है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती का समर्थन करेंगे या नहीं। तेल की कीमतों में कल गिरावट आई, जिसके बारे में आपने बातचीत करी। ओपेक की बैठक भी होने वाली है अगले हफ्ते। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच चुकी है, और गोल्ड रिजर्व्स जो यूएस के पास है वो अब $1 ट्रिलियन के हो चुके हैं। लेकिन ये ऑन पेपर वैल्यू है, क्योंकि जो पहले कीमतें तय की गई थी यूएस कांग्रेस की, जो एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू है वो सिर्फ $11 बिलियन की है। तो ये जो मार्क टू मार्केट नहीं किया गया है अब तक, तो सिर्फ $11 बिलियन है। लेकिन जो अब सोने की कीमत है जिस तरह से बढ़ी है, तो वो रिजर्व्स की कीमत जो है लगभग $1 ट्रिलियन की हो चुकी है। आज जोल्ट्स का डेटा आना है और फेड के ऑफिशियल्स बयान देने वाले, तो इस वजह से मतलब जॉब्स ओपनिंग्स वाला, और इस वजह से बाजार थोड़ा सा कॉशियस है। और आज महीने का आखिरी दिन भी है, तो पेंशन फंड्स थोड़ी सी बिकवाली करने वाले हैं उनकी क्वार्टरली रीबैलेंसिंग की, तो लगभग $20 बिलियन के शेयर वो बेचेंगे। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज, 20 बिलियन यूएस के लिए तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी का आप अनुमान लगा सकते हैं आज शाम को।